हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे एंड अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो आप लोगों का भी एक क्वेश्चन होगा कि हम जो है नई यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आई है 2025 में, जिसके पद हैं लगभग 26,000 कुछ पद हैं, 28,000 टोटल प्लस हो जाते हैं यूपीएसआई को मिलाकर एंड जेल वार्डर वगैरह, इसमें सारी वैकेंसी हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने जो यूपी पुलिस क्वालिफाई किया था एंड मैंने किससे तैयारी की थी, कहाँ से की थी, कैसे की थी। तो मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना और लास्ट तक देखोगे तो वीडियो पूरा समझ में आएगा। एंड अगर आपको वीडियो स्लो लग रही है तो आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो मैं बता देता हूँ कि आपको तैयारी कहाँ से करनी है और शुरुआत आपको कैसे करनी है। अगर आप नए हैं, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैं बताने वाला हूँ। एंड और अगर आप पहले फेल हो गए हैं, पहले भी आपका नंबर नहीं आया है, DPSD के लिए ही नहीं आया, तो उसके लिए भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहली स्ट्रेटजी हमारी क्या रहनी चाहिए। मैं सब बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्हें अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा, और नहीं करा है तो वो पहले अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करें, चाहे वो बैच लेके करें या फिर यूट्यूब से करें, कैसे भी करें। सबसे पहले हमको अपना जो अपना कोर्स है वो कंप्लीट करना होता है। उसके बाद ही हमें आगे का प्रोसेस करते हैं। अगर हमारा पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है तो हम विषयवार सबसे बढ़िया एक प्रैक्टिस का तरीका है कि हम विषयवार मॉक टेस्ट लगाएं। तो विषयवार मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं और कैसे लगाएं, तो उसके लिए आपको एग्जाम्पल ऐप डाउनलोड करना है। उसमें आपको हिंदी का, रीजनिंग का एंड GS का आपको सिलेबस बार मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर क्विज़ लाइव चलती रहती हैं, आप उससे आप बेहतर तैयारी हो जाएगी उससे। तो आप उसी से करना। मेरा जो कहने का मतलब है कि आपका जो, अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट कमज़ोर है तो आप उससे अपने जो स्कोर को है बढ़ा सकते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई। एंड दूसरी बात कि आपको जो फुल मॉक टेस्ट है वो कहाँ से लगाना है। अगर आप चाहें तो फुल मॉक टेस्ट जो है अपना एग्जाम्पल से भी लगा सकते हैं, और वरना RW पर सबसे ज़्यादा बच्चे मॉक टेस्ट लगाते हैं, और वहीं बच्चे मॉक टेस्ट ज़्यादा लगाते हैं जो कि तैयारी एंड कंपटीशन में ज़्यादा रुचि रखते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट एग्जाम्पल से, न तो एग्जाम्पल पे भी लगाएं और क्या कहते हैं RW ऐप पर भी लगाएं, उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा। RW ऐप पर जो मॉक टेस्ट देते हैं वो अच्छे लेवल का मॉक टेस्ट होता है। अगर आपके उसमें मॉक टेस्ट में नंबर कम आते हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मॉक टेस्ट में नंबर आपके ही कम नहीं आएंगे। वहाँ का जो लेवल होता है वो ऊपर नीचे होता रहता है, यानी कि अप डाउन होता रहता है। तो वहाँ का जो लेवल है आपको इसी प्रकार से मिलेगा। एंड क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिवाइज होते रहते हैं। अगर आपने एक मॉक टेस्ट लगाया, उसमें अगर आपके कम मार्क्स आए हैं तो आप उसका एनालिसिस करिए कि कौन से क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, और जो क्वेश्चंस आपके गलत हैं आपको उन्हें देखना है कि अगली बार ये गलत ना हो। और बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं आपको पता होती है, लेकिन आप रिवीजन ना करने की वजह से आप उन्हें गलत कर देते हैं। तो आपको उन्हें एक जो है अपने एक पेपर या रफ में लिख लेना है जो भी क्वेश्चंस आपसे गलत होते हैं, ताकि वो दोबारा गलत ना हो, क्योंकि वही क्वेश्चन रिपीट होकर मॉक टेस्ट में आते रहते हैं। और मैं बात करता हूँ फिर कि ये तो हो गया हमारा मॉक टेस्ट से रिलेटेड। अब बात करता हूँ कि तैयारी कैसे करनी है। मॉक टेस्ट लगाने से पहले आपको पूरा फुल रिवीजन कर लेना है। फुल रिवीजन से होगा कि आपका मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ेगा। और मिनी मॉक आए तो मिनी मॉक भी आपको सारे देने हैं। अगर आपके कोई सब्जेक्ट वीक है तो आपको सारे ही मिनी मॉक लगाने हैं, लेकिन फिलहाल में मिनी मॉक नहीं मिलेंगे, वो एग्ज़ाम से 1 से 2 महीने पहले ही मिलते हैं। तो ये तो हो गई मॉक टेस्ट की बात। और RW ऐप पर जो क्लासेस चलती हैं प्रैक्टिस सेट, तो आपको वो कैसे तरीके से लेनी है उसका सही तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही कोई क्लास चले, अगर आप लाइव लेना चाहते हैं तो आप लाइव ले सकते हैं, लेकिन लाइव लेने के बाद आपको एक बार रिकॉर्डेड भी देखनी है। रिकॉर्डेड देखने के बाद आपको उस क्लास की PDF RW ऐप पर मिलेगी। उसकी PDF को फिर एक बार रिवाइज करना है। आपको गारंटी देता हूँ आपका जो मॉक टेस्ट में स्कोर है ना, एकदम अपर लेवल का हो जाएगा। तो ये कुछ खास टिप्स हैं मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ाने की। और एंड मॉक टेस्ट में तो स्कोर बढ़ेगा ही, अगर मॉक टेस्ट में बढ़ेगा तो रियल पेपर में भी आपका जो नंबर है बहुत अच्छे आएंगे एंड स्कोर बहुत अच्छा है। एंड आपको लगातार ही मेहनत करनी है। आपको बिल्कुल भी एक भी दिन कहीं भी छेकना नहीं है, या फिर किसी भी दिन को आपको गोल नहीं करना है। आपको सारा टाइम पढ़ाई पर दे देना है। आपने अगर 3 महीने पढ़ाई कर ली लग कर, तो आप जो है बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे एंड यूपी पुलिस में रियल टेस्ट में भी जाकर। तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि 2 से 3 महीने आप रेगुलर पढ़ाई करें, और तभी आपका स्कोर जो है बढ़िया होगा। एंड और आपको जो मैथ में अगर दिक्कत आती है तो मैथ के लिए मैं बता दूं कि आपको क्या करना है। अगर आपकी मैथ बिल्कुल वीक है, आपसे कुछ नहीं आता, जोड़ना घटाना गुणनखंड कुछ भी नहीं आता, जीरो मटर सन्नाटा है अगर आप मैथ में, तो मैं बता दूँ आप मैथ कहाँ से करेंगे। तो आपको यूट्यूब पर सर्च करना है अंकित सर मैथ। तो आपको वहाँ पर 2021 में अंकित सर ने SSC GD के लिए पढ़ाया था, सूर्या बैच उसमें नाम है।
SSC GD के लिए। तो आपको सूर्या बैच की क्लासेस की प्लेलिस्ट है, लगभग 36 वीडियो कुछ हैं उसमें, 36 से 37 वीडियो हैं। आपको वो पूरी प्लेलिस्ट शुरू से एंड तक सारी देखनी है, और हो सके तो हाथों हाथ नोट्स भी बना लेना, क्योंकि उसकी PDF ऐप में नहीं है, क्योंकि वो सूर्या बैच था वो जो फ्री नहीं था, क्योंकि उसमें मैथ की क्लास ही केवल फ्री की गई थी, और बाकी जिसने बैच खरीदा था उसके लिए PDF थी। तो उसमें आपको PDF नहीं मिलेगी, आपको खुद से नोट्स बनाएंगे तो बेहतर रहेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हाथ से हाथ आप नोट्स बनाते चलें, और अगर आपकी मैथ में 0 आता है ना, तो आप कम से कम 8 से 10 क्वेश्चंस तो करने लगेंगे 20 में से। ये मेरा वादा है, क्योंकि मैंने भी मैथ वहीं से की है। मेरे से ही मैथ बिल्कुल नहीं आती थी, और आज मैंने यूपी पुलिस में सिलेक्शन ले लिया है, लेकिन मैथ में फिर भी मेरे ज़्यादा नहीं थे। लेकिन हाँ, एक एवरेज बच्चा जितने करता है आपको उतने करने तो चाहिए ही। बाकी आप हिंदी कहीं से भी कर सकते हैं, रीजनिंग कहीं से भी करते हैं जहाँ से आपके समझ में आए, और हाँ, मैथ भी आप वहीं से करें जहाँ से आपकी समझ में आए। लेकिन मैं राय दूंगा कि अगर आप वहाँ से पढ़ेंगे एक बार, तो आप बड़े से बड़े सवाल भी जो है ना आसान टिप से बता, बहुत सिंपल वे में अंकित सर ने बड़े से बड़े सवालों को समझाया। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, आप ये चुटकियों में समझ जाएंगे। परसेंटेज, प्रतिशत जिसे कहते हैं, एंड सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, सारे ये बहुत बढ़िया बड़े बड़े चैप्टर जितने भी हैं वो आपको बहुत ही बढ़िया अच्छे समझ में आएंगे, और बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया गया है अंकित सर ने। कोई बोर क्लास नहीं होगी। आप देखिए एक बार, मज़ा आ जाएगा आपको क्लास लेने में, पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा, और आपको पढ़ने का दिल करेगा। आप देखिए ना एक बार क्लास को मेरे कहने से। एंड और आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसी तरह की इम्पोर्टेंट टिप्स, रिव्यू वगैरह लेने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।